पुद्गलवाद बुद्ध धर्म की शुरुआती 5 परंपराओं में से एक था। इसका नाम उनके इस विश्वास से जुड़ा है कि व्यक्ति या आत्मा कुछ हद तक सचमुच मौजूद होती है। बाकी बौद्ध परंपराओं को यह विचार गलत लगता था, क्योंकि बुद्ध ने अनात्म यानी आत्मा का न होना सिखाया था। लेकिन पुद्गलवादी मानते थे कि वही असली बुद्ध की बात को समझे हैं। आज भले ही इनका जिक्र कम होता हो, लेकिन भारत में जब तक बौद्ध धर्म जिंदा था, तब तक पुद्गलवाद बहुत बड़ी परंपरा थी। भारत के बाहर ये विचार ज्यादा नहीं फैले, और जैसे ही भारत में बौद्ध धर्म खत्म हुआ, पुद्गलवाद की ज्यादातर किताबें और जानकारियां भी खो गई। अब जो थोड़ा बहुत पता चलता है, वो कुछ चीनी अनुवादों और दूसरी बौद्ध परंपराओं की आलोचनाओं से मिलता है। फिर भी ये साफ है कि पुद्गलवादी आत्मा को असली मानते थे और मानते थे कि कोई बुद्ध जब पूरी तरह निर्वाण को पा लेता है, तब भी उसकी आत्मा को अस्तित्व ही नहीं कहा जा सकता, भले ही उसका शरीर और बाकी चीजें पूरी तरह खत्म हो चुकी हो। वो 5 चीजें थीं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इससे लगता है कि पुद्गलवादी आत्मा को इन 5 चीजों से कुछ ज्यादा मानते थे। शायद वो इसे निर्वाण से जोड़ते थे, जिसे वो हमेशा रहने वाली चीज मानते थे। जन्म जन्मांतर में आत्मा बदलती रहती है, लेकिन इसका एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो कभी नहीं बदलता और जो अंत में पूर्ण निर्वाण यानी परम सुख में मिल जाता है। बाकी बौद्ध इसे गलत और उलझाऊ मानते थे, लेकिन पुद्गलवादी सोचते थे कि यही सोच करुणा, कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति की बातों को सही ढंग से समझा सकती। उन्हें लगता था कि हमारी असली जिंदगी और अनुभव भी इसी तरह के आत्मा को दिखाते हैं। पुद्गलवाद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने पुद्गल यानी व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल आत्मा के लिए किया। कुछ लोगों को लगा कि ये बस शब्दों का खेल है, लेकिन असल में उन्होंने आत्मा के लिए और भी शब्द इस्तेमाल किए, जैसे आत्मन और जीव। वो साफ साफ कहते थे कि आत्मा सच में होती है। 5 पुद्गलवादी परंपराओं में से मुख्य 2 थीं, वात्सीपुत्री और सामतिया। वात्सीपुत्रीय परंपरा बुद्ध के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद शुरू हुई थी। सामतिया परंपरा बाद में भारत की सबसे बड़ी बौद्ध परंपरा बन गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब सामतिया परंपरा पूरे भारत के बौद्ध भिक्षुओं का लगभग 1/4 हिस्सा थी। ये परंपराएं भारत में 10वीं सदी तक मौजूद थीं, लेकिन चूंकि ये परंपराएं भारत से बाहर नहीं फैल सकी, इसलिए जब भारत में बौद्ध धर्म खत्म हुआ, तो पुद्गलवाद भी खत्म हो गया। बुद्ध की बातों को लेकर पुद्गलवाद की सोच बाकी बौद्ध परंपराओं से बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी एक समय पर ये भारत में श्रावकैन बौद्ध परंपराओं की सबसे असरदार धारा बन गई। आज इस परंपरा को समझने में कई मुश्किलें हैं। इसकी परंपरा अब जीवित नहीं है। कोई ऐसे भिक्षु नहीं है जो इसके बारे में परंपरा से मिली समझ बता सके। इनके लिखे बहुत कम ग्रंथ बचे हैं और आत्मा पर बात करने वाले तो सिर्फ 2 ही बचे हैं, वो भी सिर्फ चीनी अनुवाद में, और वो भी अच्छे नहीं हैं। इनके अलावा कुछ दूसरे ग्रंथों में इनके विचारों के छोटे छोटे हिस्से हैं जो तिब्बती और चीनी अनुवादों में हैं, लेकिन इनमें आत्मा पर सीधी बात नहीं है। दूसरी परंपराओं ने इनके विचारों की आलोचना भी की है। कुछ बातें पाली और संस्कृत में मिलती हैं। कुल मिलाकर जानकारी बहुत कम और टुकड़ों में ही बची है, वो भी ज्यादातर अनुवाद या विरोधी सोच से। इसलिए जो भी समझ बनाई जाए वो पूरी तरह पक्की नहीं मानी जा सकती, बस एक अनुमान ही कहा जा सकता है। बुद्ध ने सिखाया था कि आत्मा नाम की कोई चीज इन 5 स्कंधों में नहीं है और न ही इनके बाहर। ये 5 हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। उन्होंने 2 बातों को नकारा, एक की आत्मा सदा बनी रहती है और हर जन्म में वही रहती है, और दूसरी की आत्मा पूरी तरह मरने के बाद खत्म हो जाती। उन्होंने इसके बजाय बीच का रास्ता बताया, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया, जिसमें ये समझाया गया कि इस जन्म का अस्तित्व पिछले जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से हुआ है, और इस जीवन के कर्म अगले जन्म को बनाएंगे, लेकिन हमारा बर्ताव तय नहीं करेंगे।
लेकिन हमारा बर्ताव तय नहीं कर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम जो हैं वो पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि शरीर, भावनाएं, सोच सब बदल गए हैं, लेकिन पूरी तरह अलग भी नहीं है, क्योंकि हम पहले के कर्मों का ही नतीजा। जो परंपराएं पुद्गलवाद की नहीं थी, उन्होंने इस सिखावन को इस तरह समझा कि आत्मा जैसा कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, बस लगातार बदलती घटनाएं और अनुभव ही हैं जिन्हें मिलाकर हम व्यक्ति मान लेते हैं। उनका मानना था कि ये सोच कई तरह से फायदेमंद है। पहला, ये सच्चाई के करीब है क्योंकि हम व्यक्ति को जैसे देखते हैं वैसा ही समझाया गया है। दूसरा, ये स्वार्थ को मिटाती है क्योंकि जब आत्मा को असली चीज नहीं माना जाएगा तो खुद के लिए गलत करने की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा, ये दिखाती है कि हमारे कर्म मायने रखते हैं और हम जैसा करेंगे वैसा बनेंगे, इसी जीवन में भी और अगले में भी। इससे ये उम्मीद मिलती है कि हम इस भटके हुए दुख के चक्र से निकल सकते हैं, लेकिन इस सोच में भी कुछ उलझने हैं। मान भी ले कि एक व्यक्ति की पहचान सिर्फ इन 5 चीजों के बदलते हुए सिलसिले की वजह से है, तब भी ये समझना मुश्किल है कि जब एक जीवन खत्म होता है तो नए जीवन की शुरुआत कैसे होती है। अगर तुरंत पुनर्जन्म हो जाता है, जैसे कुछ परंपराएं मानती थीं, तो फिर एक जगह मरने के बाद दूसरी जगह जन्म कैसे होता है? और अगर मरने और जन्म के बीच कोई बीच की स्थिति होती है, तो जब पुराने जीवन की 5 चीजें खत्म हो गई और नए की अभी शुरू नहीं हुई, तब व्यक्ति कहाँ होता है? और अगर उस बीच की स्थिति में भी कुछ चीजें होती हैं, तो फिर क्या वो एक अलग जीवन नहीं हुआ? यह सारी बातें ये दिखाती हैं कि बुद्ध की शिक्षा को समझने और समझाने में समय के साथ अलग अलग सोचें बनी, जिनमें से कुछ को आज पारंपरिक माना जाता है और कुछ को, जैसे पुद्गलवाद, अब लगभग भुला दिया गया। अगर आत्मा की असली सच्चाई ही नहीं है, तो ये बात स्वार्थ को तो मिटा देती है, लेकिन करुणा की भी नींव हिला देती है। अगर खुद के लिए कुछ पाना गलत समझा जाए, तो दूसरों के लिए कुछ पाने की कोशिश भी क्या गलत नहीं होगी? अगर मोक्ष का मतलब ये समझा जाए कि कोई भी था ही नहीं जिसे मुक्त होना था, तो फिर दूसरों को मुक्त कराने की बात भी तो झूठी ही मानी जाएगी। लेकिन बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद सबसे पहले करुणा की वजह से ही सबको सिखाना शुरू किया था, और अगर वो करुणा न होती तो शायद बौद्ध धर्म भी नहीं होता। जिन परंपराओं ने ये सोच अपनाई थी, जैसे थेरवाद और सर्वास्तिवाद, उन्हें भी इन बातों की मुश्किलें पता थीं और उन्होंने जैसे हो सका उन्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन पुद्गलवाद से जुड़ी परंपराएं इन सवालों को बहुत गंभीरता से लेती थीं, इसलिए उन्होंने आत्मा को लेकर बुद्ध की बातों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझा। पुद्गलवादियों ने आत्मा या व्यक्ति को ऐसा बताया जिसे साफ साफ समझा नहीं जा सकता। वो न तो पूरी तरह इन 5 चीजों से एक है और न ही पूरी तरह अलग। ये 5 हैं: शरीर, भावना, सोच, मन की प्रवृत्तियां और चेतना। बाकी परंपराएं मानती थी कि अगर आत्मा को पकड़ नहीं सकते तो वो झूठी है, लेकिन पुद्गलवादी मानते थे कि ये बात ही दिखाती है कि आत्मा सचमुच है और वो सबसे गहरी सच्चाई है। यही आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में आती जाती है, जब तक कि ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष न पा ले। और जब आत्मा ज्ञान पाकर परिनिर्वाण को पा लेती है, तब भी उसे पूरी तरह खत्म हुआ नहीं कहा जा सकता, भले ही उसके 5 आधार मिट चुके हों। पुद्गलवादी भी बाकी श्रावकियान बौद्धों की तरह निर्वाण को सच और हमेशा रहने वाली चीज मानते थे। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो ज्ञान के समय पैदा हो, बल्कि ये तो पहले से ही है, बस उस समय उसे पाया जाता है। आत्मा और निर्वाण का रिश्ता भी ऐसा ही था, न तो दोनों एक जैसे हैं, न ही पूरी तरह अलग। आत्मा को इस तरह से न तो पूरी तरह इन 5 चीजों से जोड़ सकते हैं और न ही पूरी तरह उनसे अलग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आत्मा को एक अलग ही श्रेणी में रखा, जिसे वो अवर्णनीय कहते थे। ये 5 चीजें और समय के साथ होने वाली घटनाएं 3 तरह की होती है, जो बीत गईं, जो अभी हो रही हैं और जो आगे होंगी। निर्वाण, जो हमेशा है और बिना किसी कारण के होता है, चौथी श्रेणी है। और आत्मा, जो न इनसे एक है न ही बिल्कुल अलग, वो 5वीं श्रेणी में आती है।
पुद्गलवादियों ने आत्मा को समझाने के 3 तरीके बताए थे। पहला, जैसे कोई इंसान अभी इस जीवन में है, उसके शरीर, भावना, सोच और चेतना के आधार पर उसे समझा जाता है। दूसरा, जब आत्मा पिछले जीवन से नए जीवन में आती है या इस जीवन से अगले में जाती है, तब भी उसे पहचान सकते हैं कि पहले वो कौन था या आगे कौन बने। तीसरा, जब आत्मा ने ज्ञान पा लिया और मृत्यु के बाद उसके 5 आधार हमेशा के लिए खत्म हो गए, तब भी हम उसे उस इंसान के रूप में समझ सकते हैं जिसने मोक्ष पाया है। इस तरह बुद्ध ने जो भी किसी इंसान या आत्मा के बारे में कहा या जो बातें दूसरों ने अपनी समझ से कहीं, वो सब इन 5 चीज़ों से जुड़ी होती हैं जिनसे आत्मा कभी अलग नहीं होती। बाकी परंपराएं आत्मा को बस एक नाम भर मानती थीं, जो 5 चीज़ों शरीर, भावना, सोच, प्रवृत्तियां और चेतना को एक साथ समझने के लिए रखा गया एक शब्द था। उनके हिसाब से आत्मा जैसी कोई असली चीज नहीं होती, बस इसे समझने में आसानी के लिए व्यक्ति या आत्मा कहा जाता है। इसलिए वो मानते थे कि आत्मा सिर्फ नाम की चीज है, असल में उसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। अब ये उम्मीद की जा सकती थी कि पुद्गलवादी, जो आत्मा को सच मानते थे, कहेंगे कि आत्मा कोई नाम नहीं बल्कि एक असली और ठोस चीज है। लेकिन शुरू में उन्होंने भी आत्मा को एक तरह से वैचारिक ही माना। बस फर्क इतना था कि उनके लिए वैचारिक चीज भी सच और अंतिम। बाद की कुछ बातों में दिखता है कि उन्होंने आत्मा को न वैचारिक माना न ही ठोस, और कुछ और बातों में लिखा है कि वो आत्मा को ठोस मानते। हो सकता है ये फर्क अलग अलग स्रोतों की उलझन की वजह से हो, या फिर पुद्गलवादियों ने समय के साथ अपनी सोच में थोड़ा बदलाव किया हो जब दूसरी परंपराओं की आलोचना का असर पड़ा। कुछ परंपराओं ने 2 तरह की सच्चाई की बात की थी। एक को कहते थे अंतिम सच्चाई और दूसरी को सामान्य सच्चाई। अंतिम सच्चाई वो होती थी जो सीधे सीधे बुनियादी घटनाओं और उनके संबंधों की सच्ची बात बताती, और सामान्य सच्चाई वो होती थी जिसमें इंसानों और दूसरी बनी हुई चीज़ों के बारे में ऐसे बोला जाता था जैसे वो सच में है, लेकिन असल में वो बस भाषा या समाज की सहूलियत से कही गई बातें होती। ये 2 सच्चाइयाँ बुद्ध की 4 आर्य सत्यों से अलग थीं। 4 सत्य थे: जीवन दुख है, दुख की वजह चाहत है, दुख का अंत हो सकता है और इसका रास्ता होता है बुद्ध का बताया रास्ता। पुद्गलवादी भी 2 तरह की बातों में फर्क करते थे, एक जो घटनाओं से जुड़ी हो और दूसरी जो इंसान से जुड़ी हो। लेकिन उन्होंने इसे ऊंची या नीची सच्चाई की तरह नहीं देखा। उन्होंने 3 तरह की सच्चाई मानी। एक थी अंतिम सच्चाई, जो कि निर्वाण और दुख के अंत से जुड़ी। दूसरी थी लक्षण की सच्चाई, जो बाकी 3 आर्य सत्यों से जुड़ी थी, यानी दुख, उसकी वजह और उसका इलाज। ये लक्षण वाली सच्चाई उन घटनाओं की बात करती थी जो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तीसरी थी व्यवहारिक सच्चाई, जो आम बोलचाल या परंपरा में सीखने वाली बातों से जुड़ी थी, जैसे समाज या मठ की जिंदगी में अपनाए गए नियम। इन तीनों सच्चाइयों में आत्मा की जगह थी, वो जो दुख से निकलता है, जो चाहत की वजह से दुख झेलता है, जो रास्ता अपनाता है और जो समाज या साधु जीवन के नियमों के अनुसार बोलता और चलता है। पुद्गलवादियों ने आत्मा को लेकर क्या कहा या उनके बारे में क्या कहा गया, ये इतना तो जरूर बताता है कि उन्होंने किन किन विचारों को नहीं माना, लेकिन उनकी सोच असल में कैसी थी, ये साफ साफ नहीं पता चलता। क्या आत्मा बस 5 चीजों का कुल मिलाकर एक रूप है जिसे उनके हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, या फिर वो इन चीजों से अलग कोई ऐसी चीज है जो इनके साथ जुड़ी रहती है और जैसे जैसे ये बदलती हैं वैसे वैसे वो भी बदलती है, या फिर आत्मा कुछ और ही है जो इन सब से हटकर है? ये सवाल अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। अगर पुद्गलवादी शुरू में आत्मा को वैचारिक मानते थे, तो इसका मतलब हुआ कि उनके लिए आत्मा इन 5 चीजों का कुल रूप थी। लेकिन वो मानते थे कि ये पूरा रूप अपने हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। ये सोच बाकी परंपराओं से अलग थी, जो मानती थी कि आत्मा सिर्फ नाम है और उसका कोई अलग वजूद नहीं है।
बाद में अगर पुद्गलवादी आत्मा को ठोस मानने लगे तो इसका मतलब हुआ कि वो आत्मा को एक अलग चीज मानते थे जो इन 5 चीजों से जुड़ी तो है लेकिन उनसे अलग भी। अब दिक्कत यह है कि अगर किसी ने परिनिर्वाण पा लिया तो उसे न तो मौजूद माना जा सकता है और न ही पूरी तरह खत्म। अगर आत्मा सिर्फ इन 5 चीजों का कुल रूप है तो उनके पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद आत्मा भी नहीं बचेगी। लेकिन अगर आत्मा इन सबसे अलग है फिर भी इनसे जुड़ी है तो या तो आत्मा भी साथ ही खत्म हो जाएगी या फिर वो इनके बिना भी बची रहेगी। पहली बात में आत्मा को इन चीजों के बराबर ही मान लिया जाएगा और दूसरी में उसे एकदम अलग। पुद्गलवादियों ने एक उदाहरण दिया जो उनकी सोच को थोड़ा समझने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे आग और उसका ईंधन होता है वैसे ही व्यक्ति और उसके 5 आधार होते हैं। आग को हम कहते हैं लकड़ी की आग या भूसे की आग, लेकिन आग न तो ईंधन के बराबर होती है और न ही उसके बिना जल सकती है। वैसे ही आत्मा को हम शरीर, भावना, सोच वगैरह से समझते हैं, लेकिन वो इनसे अलग भी होती है और इनके बिना रह भी नहीं सकती। ये बात साफ करती है कि ये 5 चीजें आत्मा को टिकाए रखती हैं, लेकिन वो आत्मा को बनाने वाले हिस्से नहीं हैं। जैसे आग जलने के लिए लकड़ी पर निर्भर है, लेकिन लकड़ी के टुकड़ों से मिलकर बनी नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ईंधन खत्म हो जाता है तो आग भी बुझ जाती है, तो फिर जब 5 चीजें खत्म हो जाती हैं तो आत्मा क्यों खत्म नहीं होती? पुद्गलवादी शायद आग के बुझने को वैसे नहीं समझते थे जैसे हम समझते हैं। कुछ पुराने ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद वो ऐसे हैं जैसे एक बुझी हुई आग जो न उत्तर गई, न दक्षिण, न पूर्व, न पश्चिम, बस बुझ गई। लेकिन वहां ये भी कहा गया कि बुद्ध को अब किसी भी दिशा या शब्द में नहीं बांधा जा सकता, न तो वो है न ही नहीं है। एक और ग्रंथ में कहा गया कि निर्वाण हमेशा से होता है और इसे पाया जा सकता है, भले ही ये कहीं जमा नहीं है, जैसे आग जो 2 लकड़ियों को रगड़ने से पैदा होती है लेकिन कहीं छुपी नहीं रहती। इस सोच के हिसाब से आग बुझने के बाद एक ऐसी अवस्था में चली जाती है जिसे न तो होना कहा जा सकता है और न ही न होना। ऐसे में परिनिर्वाण का मतलब होगा कि बुद्ध का अस्तित्व जो पहले 5 चीजों पर टिका हुआ था अब एक ऐसी जगह चला गया है जिसे हम न तो मौजूद कह सकते हैं और न ही गायब। इस सोच के मुताबिक जब बुद्ध परिनिर्वाण को पाते हैं तो वो सिर्फ शरीर या मन के खत्म होने से नहीं मिट जाते, बल्कि वो एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जो हमारी सोच से परे है। जैसे बुझी आग चारों दिशा में नहीं गई लेकिन फिर भी कहीं है, वैसे ही बुद्ध का परिनिर्वाण भी होता है जिसे न देखा जा सकता है और न ही शब्दों में समझाया जा सकता। पुद्गलवादियों ने कभी भी यह नहीं कहा कि बुद्ध का कोई हमेशा बना रहने वाला शरीर होता है, जैसी बात कुछ और परंपराएं करती हैं। लेकिन आग और ईंधन वाले उदाहरण से एक बात जरूर साफ होती है कि आत्मा व्यक्ति कोई ऐसी चीज है जो किसी बड़े, स्थायी और गहरे रूप की झलक हो सकती है। क्या ये झलक किसी ऐसे परम आत्मा की हो सकती है जैसा उपनिषदों या वेदांत में बताया गया है? इसका कोई सबूत नहीं मिलता। उल्टा पुद्गलवादी शायद मानते थे कि जिस चीज की ये झलक है वो आत्मा जैसे किसी शब्द से नहीं समझी जा सकती, क्योंकि वो तो शरीर या मन से बंधी हुई होती है, जबकि वो चीज हमेशा की है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करती। लेकिन कुछ बातें हैं जो एक दूसरी दिशा की ओर इशारा करती हैं। एक जगह पुद्गलवादियों ने परिनिर्वाण को अडिग सुख कहा। एक और जगह कहा गया है कि निर्वाण में न तो शरीर होता है, न इंद्रियां और न ही सोच, इसलिए वो एक तरह से अस्तित्वहीन है। लेकिन वहां ये भी कहा गया कि वहां एक सर्वोच्च और हमेशा रहने वाला सुख होता है, इसलिए निर्वाण में अस्तित्व भी है। यानी निर्वाण में ऐसा सुख है जो शरीर, इंद्रियों या सोच के बिना होता है। एक और बात में कहा गया है कि निर्वाण संसार के बार बार आने जाने से मिलने वाली थकावट का शांत हो जाना है। यानी निर्वाण कोई नई बनी चीज नहीं है, बल्कि वो पहले से मौजूद है और आत्मा उसे प्राप्त करती है। परिनिर्वाण में जब शरीर और बाकी चीजें पूरी तरह खत्म हो जाती हैं तो उस स्थिति को सिर्फ कुछ न होना नहीं कह सकते,
क्योंकि पुद्गलवादी साफ कहते हैं कि व्यक्ति उस अवस्था में ना तो होता है और न ही नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि निर्वाण को सिर्फ एक ऐसी स्थिति नहीं कह सकते जो ज्ञान के बाद शुरू होती है और मृत्यु के बाद पूरी हो जाती है, बल्कि ये पहले से मौजूद एक सच्चाई है जिसे पाकर दुख और जन्म मरण का चक्र रुक जाता है। अब सवाल उठता है कि जब आत्मा शरीर, सोच और इंद्रियों के बिना पूरी तरह खत्म हो जाती है तो फिर उस अडिग सुख को कौन पाता है? और अगर कोई आत्मा उस सुख को पाती है तो पुद्गलवादी ये क्यों कहते हैं कि परिनिर्वाण में आत्मा का अस्तित्व नहीं है? और अगर आत्मा नहीं बचती तो फिर ये कैसे कहा जाए कि उसने उस सुख को पाया? ये सारी उलझनें तब आती है जब हम आत्मा और निर्वाण को दो अलग अलग चीज मानते हैं, एक नाशवान और दूसरी हमेशा रहने वाली। लेकिन पुद्गलवादी कहते हैं कि आत्मा और निर्वाण न तो एक जैसे हैं और न ही पूरी तरह अलग। जब आत्मा संसार में दुख झेल रही होती है तब भी वो निर्वाण से बिल्कुल अलग नहीं होती, और जब शरीर, भावना और चेतना सब खत्म हो जाते हैं तब भी आत्मा पूरी तरह मिट नहीं जाती, क्योंकि निर्वाण जो आत्मा से अलग नहीं है हमेशा बना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा और निर्वाण का रिश्ता कुछ वैसा ही है जैसा जलती हुई आग और बुझ चुकी आग। जो चीज शरीर और मन के सहारे आत्मा के रूप में दिखाई देती है वो असल में निर्वाण ही है। पुद्गलवादी बाकी बौद्ध विचारकों की तरह यही मानते थे कि बुद्ध की सिखाई बात सच्ची है, लेकिन उसे कैसे सही ढंग से समझा जाए, यही सबसे बड़ी बात। उन्होंने अपने विचारों को दो तरीकों से साबित करने की कोशिश की, एक बुद्ध के उपदेशों में जो बातें आई हैं और दूसरी वो बातें जो सब लोग सही मानते हैं, जैसे कर्म और पुनर्जन्म। उनके लिए बुद्ध की सिखावन कोई ईश्वरीय आदेश नहीं थी, बल्कि इंसानी अनुभव और समझ से निकली बात थी। इसलिए जो भी तर्क दिए जाते थे वो सोच विचार से जुड़े होते थे। पवित्र ग्रंथों का जिक्र करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये ग्रंथ कई पीढ़ियों तक सिर्फ बोलकर ही एक दूसरे तक पहुंचाए गए थे। हर परंपरा ने अपने अपने हिसाब से इन ग्रंथों को संभाल कर रखा, और भले ही बहुत कुछ एक जैसा था फिर भी कुछ बातें अलग थीं, यहाँ तक कि कुछ पूरी की पूरी बातें एक में थीं और दूसरी में नहीं। इसलिए पुद्गलवादियों या किसी भी पक्ष के लिए यह काफी नहीं था कि वो अपने ग्रंथों से कोई बात साबित करें। उन्हें यह भी दिखाना होता था कि वही बात उनके विरोधियों के ग्रंथों में भी है, नहीं तो दूसरा पक्ष उसे नकली मानकर नकार सकता था। पुद्गलवादी कई बार ऐसे उद्धरण देते थे जहां बुद्ध ने आत्मा या व्यक्ति की बात की है जैसे कि वो सच में है, लेकिन उनके विरोधी कहते थे कि ये बातें सामान्य बोलचाल की थी और असली रूप में बुद्ध ने सिर्फ 5 तत्वों की बात की। इसलिए थेरवाद और दूसरी परंपराएं मानती थीं कि ऐसे उदाहरणों से सिर्फ यह पता चलता है कि पुद्गलवादियों ने बुद्ध की सिखावन को गलत समझ लिया। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसमें बुद्ध का तरीका थोड़ा अलग दिखता है और बाकी परंपराओं को उसे समझाने में मुश्किल होती थी। वहाँ बुद्ध ने 5 तत्वों को बोझ बताया और कहा कि व्यक्ति ही उस बोझ को ढोता है। इसे ये कहकर समझाना तो संभव है कि ये बीते जीवन के कर्म हैं जो अब के जीवन के लिए बोझ बनते हैं, लेकिन ज्यादा सीधी और साफ बात यही लगती है कि एक व्यक्ति है जो बार बार जन्म लेता है और हर जीवन में नए शरीर, भावना, सोच आदि को ढोता है। एक और बात में बुद्ध ने कहा कि मेरे पास आत्मा नहीं है, ये सोचना गलत है, लेकिन उसी जगह ये भी कहा कि मेरे पास आत्मा है, ये सोचना भी गलत है। विरोधी कहते थे कि इसका मतलब है आत्मा का होना भी गलत सोचना है और न होना भी, यानी आत्मा को अंतिम सच्चाई के रूप में मानना गलत है, लेकिन ये भी गलत है कि इसे पूरी तरह नकार दिया जाए। पुद्गलवादी इसे यूं समझते थे, अगर कोई आत्मा को 5 चीजों के बराबर माने या उनसे बिल्कुल अलग तो दोनों ही बातें गलत हैं। लेकिन ये भी गलत है कि कहा जाए कि कोई आत्मा है ही नहीं। बुद्ध ने कभी सीधे तौर पर नहीं कहा कि आत्मा है ही नहीं। ये बात पुद्गलवादियों के विरोधियों को उलझा देती। बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा कि आत्मा इन 5 चीजों में नहीं मिलती
और न ही इनके बाहर। बाकी परंपराएं इसे ये मानती थी कि आत्मा बस एक नाम है, असली में कुछ नहीं। लेकिन पुद्गलवादी कहते थे कि इसका मतलब है आत्मा है, लेकिन वो इन 5 चीजों जैसी नहीं और न ही उनसे पूरी तरह अलग है। जब बुद्ध कहते थे कि ये चीजें आत्मा नहीं हैं, तो पुद्गलवादी इसे यूं समझते थे कि आत्मा को सिर्फ इन्हीं के बराबर मानना गलत है। दूसरी परंपराएं जो मानती थीं कि आत्मा इन बदलती चीजों का ही नाम है, पुद्गलवादी इसे भी बुद्ध के शब्दों के खिलाफ मानते थे। पवित्र ग्रंथों के अलावा पुद्गलवादी कुछ और दलीलें भी देते थे, जो ये दिखाती थी कि विरोधियों की सोच इंसानी अनुभव और जीवन की सच्चाई को पूरी तरह नहीं समझा पाती। जैसे उन्होंने कहा, अगर आत्मा को इन 5 चीजों से अलग कोई पहचान नहीं मानी जाए, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बुद्ध अपने पिछले जन्म के व्यक्ति को याद करते थे? क्योंकि दोनों जीवन के शरीर, भावना और सोच तो अलग अलग होते हैं। पुद्गलवादियों को लगता था कि सिर्फ पुराने और नए जीवन की चीजों के बीच कारण और नतीजे का रिश्ता होने से किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बनती। उसमें कुछ और होना चाहिए जो दोनों जीवन को जोड़ता। पुद्गलवादी ये भी कहते थे कि बुद्ध ने जो ध्यान बताया था, जिसमें ये भावना रखी जाती है कि सभी जीव सुखी हो, वो तभी सही मानी जा सकती है जब हम माने कि सच में जीव या व्यक्ति होते हैं जिनके लिए ये भावना रखी जा रही। उनका कहना था कि अगर हम माने कि बस 5 बदलती चीजें ही हैं और उन्हीं को सुख की कामना का विषय मानना है, तो फिर बुद्ध की ये बात सही नहीं मानी जा सकती। उनके विरोधी कहते थे कि बुद्ध ने ये बातें आम लोगों की समझ के हिसाब से कही थीं, क्योंकि उस समय 5 तत्वों की भाषा में बोलना मुश्किल होता। लेकिन पुद्गलवादी मानते थे कि किसी असली व्यक्ति के लिए दया करना और बस कुछ बदलती चीजों के लिए दया करना दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर व्यक्ति बस कुछ घटनाओं का मेल है, तो कर्म का असर समझ में नहीं आता। जैसे मिट्टी की बनी बैल की मूर्ति को तोड़ने से कोई मरा नहीं माना जाएगा और कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई असली बैल को मारता है तो उसे पाप लगेगा। अब अगर वो बैल भी बस 5 चीजों का ही मेल है, तो उसे मारने का भी कोई अलग मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। और इसी से पुद्गलवादी कहते थे कि आत्मा जैसी कोई सच्ची चीज जरूर होती है, जो इन 5 चीजों से अलग भी है और जुड़ी भी। उनके विरोधी मानते थे कि कोई भी चीज हमेशा नहीं टिकती और सब कुछ बदलता रहता है, इसलिए आत्मा जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन पुद्गलवादी मानते थे कि अगर कर्म का असर है और जन्म मरण का चक्र है, तो ये सब बिना आत्मा को माने ठीक से समझ में नहीं आता। आग और ईंधन वाले उदाहरण को उन्होंने इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि ये समझा सके कि आत्मा और 5 चीजों का रिश्ता क्या। ये कोई साबित करने का तरीका नहीं था, बस समझाने का तरीका था कि दुनिया में ऐसी मिसालें हैं जहां कोई चीज किसी पर निर्भर होती है, लेकिन फिर भी उससे अलग होती है। पुद्गलवादियों की सोच ये थी कि आत्मा एक असली चीज है जो न तो पूरी तरह इन 5 चीजों के बराबर है और नहीं बिल्कुल अलग। ये बात सुनने में अजीब लगती है, इसलिए बाकी परंपराएं इसे गलत और उलझी हुई मानती थीं। लेकिन पुद्गलवादियों को लगता था कि अगर इंसानी अनुभव, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की बातों को सही तरीके से समझना है, तो यही नजरिया। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मा कभी तो शरीर और भावनाओं से जुड़ी लगती है और कभी उससे ऊपर जाती हुई सी, लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आती। उनके हिसाब से आत्मा एक रहस्य जैसी चीज थी जो सोच से थोड़ी परे है। बाकी परंपराओं ने इस सोच को उलझन भरी नहीं, बल्कि पूरी तरह गलत और बिना तर्क की मानी। उनका कहना था कि पुद्गलवादी जिस आत्मा की बात करते हैं, वैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन पुद्गलवादियों को लगता था कि उनके विरोधी भले ही तर्क के हिसाब से बातों को सुलझा ले, लेकिन उसमें असली जिंदगी की बातों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। और जो परंपरा ये कहती थी कि जो भी सच है वो पूरी तरह साफ और तय होना चाहिए, वो भी खुद कई बार कठिन सवालों में उलझ जाती थी जिनका हल आसान नहीं था। भारत में पुद्गलवादियों की सोच को बहुत लोगों ने अपनाया। ये बात खुद ही बताती है कि उनकी बातों में असर था। भले ही उनकी सोच बात की पारंपरिक बौद्ध धारणाओं से अलग थी,
लेकिन उसमें कुछ गहराई और मजबूती जरूर थी। कुछ लोग मानते थे कि अगर आत्मा को असली मान लिया जाए, भले ही उसे पूरी तरह समझा न जा सके, तो ये हमारी स्वार्थी सोच को और मजबूत कर देगा। लेकिन पुद्गलवादी कहते थे कि जब किसी को समझ आ जाए कि आत्मा को पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, तब उस पर ज्यादा मोह या लालच भी नहीं रहेगा। उनके अनुसार अगर हमें पता हो कि हमारा अस्तित्व आगे भी चलता रहेगा, तो हम अपने हर काम की अहमियत को और ज्यादा समझेंगे। और जब हम मानते हैं कि दूसरों की आत्मा भी असली है, तो उनका दुख नजरअंदाज करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम मान लें कि सब कुछ बस एक भ्रम है, तो दूसरों के दर्द के लिए संवेदना रखना भी मुश्किल हो सकता है। शायद इसी वजह से बाद की बौद्ध परंपराओं में करुणा को बार बार याद दिलाया। पुद्गलवादी जिस तरह आत्मा को समझते थे, वो बौद्ध परंपराओं की सीमाओं के भीतर ही थी, क्योंकि उनका ध्यान आत्मा के उस पहलू पर था जो दुख और उसके अंत से जुड़ा। लेकिन उनके विचार एक बड़े नजरिए की ओर भी इशारा करते हैं। चाहे जो भी टुकड़ों में जानकारी बची हो, उसमें भी इतना तो साफ दिखता है कि उनका मानना था कि इंसान को न तो पूरी तरह उसके शरीर या मन जैसी चीजों में बांधा जा सकता है, और न ही उसे उनसे बिल्कुल अलग माना जा सकता है। ये सोच हमें ये भी याद दिलाती है कि जब हम किसी दूसरे इंसान को महसूस करते हैं, तो वो बस दिमाग की कल्पना नहीं होती, वो असली होता है। और ये भी कि हमारा खुद का अस्तित्व एक सचेत जीता जागता अनुभव अपने आप में एक रहस्य है, जिसे पूरी तरह समझ पाना शायद नामुमकिन है।